Hello everyone. Now today's session of gender, society and school. And there is a session of the part 2 about the gender, society and school. And here we are going to explanation some about gender and sex. Okay, and what do you mean by a gender and sex, and what are the main differences of between of them? Okay, now let's start to session today. Yes, first, what is a gender? Its gender refers to the cultural, socially constructed differences between the two sexes. Like it refers to the way society encourages and teaches the two sexes to behave in the different through socialization. मीन्स जेंडर एक सोशियो कल्चर की तरह ही जो सोशियो कल्चर होता है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बनाता है एंड बहुत सारी चीज़ों को कल्चरली इवेंट करता है. सो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि इसमें इट्स रिफर्स टू ऑल्सो द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन क्वालिटीज़ एंड द बिहेवियर. इट दैट्स मीन जो सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग ये है कि इट्स रिफर टू द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन क्वालिटीज़ ऑफ बिहेवियर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो दैट द सोसाइटी एज द अपलोड्स. तो इसी प्रकार से जो सोसाइटी है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? बिकॉज ऑफ द जेंडर एंड द हिरार्किकल पावर, द रिलेशनशिप बिटवीन एंड द वुमेन एंड मैन. सो based on these are the socially constructed and they are not derived directly from a biologically and the but gender identities and the associated expectations of roles and responsibilities are therefore changeable and between cultures. So gender मतलब it means कि gender क्या है, एक वेरिएबल की तरह काम करता है. It's changes from time to time and the culture to culture and eventually the family to also the family to family. And so gender can be changed, reoriented. तो gender क्या करता है? चीज़ को reorient करता है. तो ये काम होता है gender का. ठीक है, तो socially constructed का ही mainly जो उसका meaning है वो socially culture constructed का काम करता है. ठीक है, so this is a academic definition of the gender. Now let's our next. Yes, here we are going to the some explanation about the sex. The sex is refers to biological characteristics और द नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ द मैन एंड वुमेन कि किस प्रकार से फिजिकल स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि कैसे अलग होते हैं. तो उस हिसाब से जो बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस होते हैं वो मैन और वुमेन में होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो इसमें देख रहे हैं एक साइंटिफिकली एक इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको अगर साइंस की लैंग्वेज में हम इसको बायोलॉजिकली डिटरमाइन एंड द मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू द सेंटर आइडेंटिफेबल हम बोल सकते हैं. सो फिजिकल फीचर्स which are the also fixed. So women's marginalization has often been seen as a natural and as a the factor of their biology because the sex is natural and sex is its mean कि sentence का meaning ये है कि sex is the biologically and it refers to visual differences is a genetica and the related to differences in the perspective. So function and sense in sex is constant. Is the constant. It remains the same the same everywhere. So sexes cannot be changed up without a complex the medical intervention. है ना. तो इसमें यह है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एकदम से जो वर्ड है हमारे एकेडमिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस जो मेन एंड बिटवीन और वुमेन के बीच जो पाए जाते हैं उसमें हम रिलेटेड टू, और यदि हमने ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो पर्सन होता है वो पर्सन और मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफिकली उसमें फिट होता है. और जबकि हम जानते हैं कि वुमेन्स एंड मेन्स के फिजिकल फीचर्स दोनों आपके अलग होते हैं. ठीक है, ये है आपकी एकेडमिक डेफिनेशन ऑफ सेक्स. ना हियर अब इसमें हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि जेंडर एंड सेक्स में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. फर्स्टली एट्रीब्यूट्स आप नोट कर लें कि पहले हम डेफिनेशन मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं. कि जेंडर क्या होता है? सोशल नॉट नेचुरल डिफरेंस बट सेक्स इज़ द बायोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं. कि सेक्स में क्या होता है? जैसे बायोलॉजिकल मतलब कि जिसमें कि आपकी जो बॉडी होता है बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है. लेकिन जेंडर क्या होता है? ये नेचुरल नहीं होता है. ये हमारे समाज के अकॉर्डिंग हमारे बताया गया है कि ये मेल है ये फीमेल है. ठीक है,
ये और सेक्स क्या बताता है, मैन और वुमेन बताता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल जो आपके फिजिकल फीचर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली मीनिंग जेंडर के अकॉर्डिंग क्या इज द सोशल कल्चर एक्सपेक्टेशन एंड एक्शन। जो हमारे सोशल जो मतलब यदि हम सोशली हम देखें तो जिसमें कि कल्चर मतलब जो समाज में यदि अगर आप जेंडर के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं, मान लीजिए कभी भी हम कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें जेंडर लिखा होता है कि आप क्या है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये उसमें ये नहीं लिखा होता है कि मैन है कि वुमेन है, नहीं, क्योंकि उसमें जो आइडेंटिकली जो यदि आपको बताना है आइडेंटिकली आप क्या हैं, तो वो समाज में क्या है एक पर्टिकुलर एक वर्ड जो एक निर्धारित किया गया है कि वो जेंडर के अकॉर्डिंग ही मतलब एनालाइज करता है, ठीक है। वो ये नहीं बोलते कि सेक्स क्या है कि मैन एंड वुमेन, नॉट, बिल्कुल भी कभी नहीं होता है। आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या आएगा, वहाँ जेंडर आएगा कि मेल एंड फीमेल, क्योंकि समाज में जो वर्ड चलता है उस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारी हर चीज़ों को गतिविधियों को भी निर्धारित होता है। एंड सेक्स एंड रिफर्स टू द आपका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें मान लीजिए कभी भी आप कोई भी मेडिकल टर्म्स के लिए या कहीं बाहर जाते हैं या आप एज अ डॉक्टर हैं या फिर आप किसी भी तरीके से या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ जब आपका एनालाइज किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन आपका मतलब कोई भी ट्रीटमेंट होता है उस तरीके से उसमें हैंडल होता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों की चीज़ें जो अलग अलग हैं, जो एक साइंटिफिकली और एक बायोलॉजिकली और एक नेचुरल, मतलब जिसको देखा जाए तो सेक्स जो होता है जो वो पूरा टोटल आपका डिपेंड होता है बायोलॉजिकली सिस्टम में, और जो जेंडर होता है वो आपका पूरा सोशली सिस्टम में डिपेंड होता है। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट एस्पेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द चेंजेस, मतलब कि क्या क्या चेंजेस है कि जेंडर दे कैन बी चेंज्ड द सेंस जेंडर आइडेंटिटी इज अ डिटरमाइंड बाय अ सोसाइटी। ये सोसाइटी के द्वारा चेंज किया जाता है, मतलब सोसाइटी के द्वारा है, सोसाइटी के द्वारा ये क्योंकि सोसाइटी ने ही जेंडर आइडेंटिटी दी है। लेकिन जो सेक्स होता है नो, इट्स अ डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि सेक्स तो नहीं होता चेंज। यदि आप जन्म से ही यदि आप लड़की हैं तो लड़की ही रहेंगे, यदि जन्म से आप यदि मेल है मतलब बॉय हैं या गर्ल हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आप जन्म से हैं। तो बायोलॉजिकली सारे इवेंट्स अगर इसमें देखें तो सेक्स में इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, और जेंडर क्योंकि समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है तो ये चेंज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट दो और डिफरेंसेस हम देखते हैं। यस, नाउ सेकेंड एस्पेक्ट्स ऑफ रोल क्या है, जेंडर का रोल क्या है और सेक्स का रोल क्या है। जेंडर एट द डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री एंड इन डिफरेंट सोसाइटीज द जेंडर रोल्स आर द डिफरेंट। जेंडर का रोल से मेरा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो सेक्स होता है नहीं, हमारे हिस्ट्री में यदि कल्चर्स में देखें तो वो क्या डिफरेंस आपके एग्जिस्ट होते हैं, होता है डिफरेंस वहाँ आपके हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर वे में आपको वहाँ शो होते हैं। फिर आपकी पॉलिसी के बेसिस में बात करें, एक्सपेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी, जेंडर द पॉलिसी कैन रिस्पॉन्ड टू जेंडर द स्टीरियोटाइप एंड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। स्टीरियोटाइप यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टीरियोटाइप की मतलब कि जो जेंडर है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सबके आइडेंटिकली, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसमें स्टीरियोटाइप का आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड बट सेक्स में ऐसा, सेक्स में किस प्रकार से होगा कि आपका वो फिजिकल बॉडी के थ्रू ही आपको एनालाइज किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये आपके एकेडमिक डेफिनेशंस हैं और ये उनके डिफरेंसेस है। ये भी आपका बहुत आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर एंड सेक्स एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑफ देम, ठीक है। तो आप इस तरीके के एक क्वेश्चन रेडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था पहला आपका जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल के लिए, और इसके बाद इसी का आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो जेंडर एंड सेक्स के लिए है, ठीक है। तो आप दोनों को लिखिए और उसको नोट कीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। Now thank you and keep watching, and please share my videos to your friends and subscribe my YouTube channel। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, तो आपके लिए ये होगा कि आपको बहुत आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको शो भी होंगे, और शेयर करते हैं तो दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। नाउ थैंक यू, बाय बाय।